हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज का जो टॉपिक है मेरा, ये है योग का भारतीय जो आधुनिक भारत में इसका महत्व। तो मैं बता दूं, आज के ज़माने में जो है योग का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है और सर्वांगीण विकास से मेरा तात्पर्य ये है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास, इन सब जो है विकास में योग का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज मैं ये कह सकती हूँ, आज के आधुनिक भारत में इन सब बातों की कमी पाई जा रही है। इंसान कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं से वो कमज़ोर पड़ के, और उसकी जो लाइफ है, एक कहा जाता है कि योग जो है जीवन जीने की कला है। लेकिन इंसान आज कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से या सामाजिक रूप से वो इतना परेशान हो जाता है कि वो जीवन जीने की कला भूल जाता है। वो बस एक किसी तरह से एक मशीन की तरह चलता रहता है और बस अपनी जो है जिम्मेदारी के बोझ तले वो किसी तरह अपने जीवन के आवश्यक जो हैं वस्तुओं की पूर्ति करना या आवश्यक जो जीवन जीने के लिए चाहिए उसी को पूरा करने में वो लगा रहता है। जबकि ज़िंदगी इसका नाम नहीं है कि सिर्फ भागते दौड़ते किसी तरह पैसे कमा लिए और बस खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। जीवन हमें जो मिला है ये बहुत ही अनमोल है। इसको हम किस तरह से खुशी खुशी और एक इंजॉय करते हुए, आनंद लेते हुए जीवन जिएं। और इसमें आज के लाइफ में 100% कोई शक ही नहीं है कि आज के लाइफ में 100% अगर आपने योग का सहारा लिया तो आप ज़िंदगी बहुत ही अच्छे ढंग से जी पाएंगे। मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ कि इसका मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि योग आप कोई मैटर नहीं करता है। जैसे कोरोना आया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, मैं भी परेशान हुई, अफेक्ट हुई कोरोना से। 1 साल परेशान रही। कोरोना जब ख़त्म हुआ तो उसके जो मेडिसिन लिए, महीनों तक जो स्टेरॉइड चले, एंटीबायोटिक चले हेवी, तो मैं भी महीनों तक परेशान रही। लेकिन जब मेरे में ये प्रबल इच्छा हुई कि नहीं, मुझे उठ के फिर से खड़े होना है, अपने परिवार को संभालना है, अपना बिजनेस संभालना है, तो मैं फिर से उठ के खड़ी हुई और इसमें मेरा जो है साथ दिया योग ने। लेकिन वो योग जो है वो आप जब सही तरीके से करेंगे तभी वो आपका साथ देगा। तो वो सही तरीका क्या है, तो इसको आप पता तभी कर सकते हैं कि आपको तो किसी न किसी को फॉलो करना है, कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको देखना ये है कि ऑनलाइन ही या जहाँ भी आप सर्च कीजिए कि जो बहुत बड़े योगाचार्य हैं और उन्होंने योग में जो है उनका बात करने का आप जब ढंग देखेंगे कि जो भी बिल्कुल एक्चुअल जो योगी होते हैं, जो रियल में जिनको योगा की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, योग को सही मायने में वो योग को जीते हैं और योग में उन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो उनका आप बातचीत करने का जो ढंग देखेंगे वो आपको फ़र्क बता देगा कि एक्चुअल योगी किस तरह के होते हैं। क्योंकि जो एक्चुअल योगी होते हैं उनका बात करने का ढंग हमेशा ही शांत, सरल, सौम्य होगा। और क्योंकि योग यही तो बताता है कि किस तरह से आप जो है एक उद्दंडता नहीं रहेगी बातचीत करने के तरीके में। वो बिल्कुल ही सरल और बिल्कुल शांत, कोई भी दिखावा, कुछ भी इधर उधर की बातें, आधुनिकता से वो बिल्कुल दूर, और जो भी बातें करेंगे बिल्कुल शांत चित्त होकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे योग है, तो योग क्या है? योग हालांकि माना तो गया है कि योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना से भी पहले हमारे भारतीय संस्कृति में शिव को पहला योगी माना गया है।
कि सबसे बड़े योगी जो थे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में वो शिव थे। लेकिन योग का महत्व योगाचार्य जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो बताया है कि स्थिरम सुखम आसनम। इसका अर्थ होता है कि योगासन जो है वो प्रयास और विश्राम का संतुलन है। कि जैसे प्रयास का मतलब ये हुआ कि योगासन हमारे हर जीवन के हर पहलू में संतुलन लाती है। जैसे यह प्रयास जो है एक तरह से ये मान के चलिए कि हमें ये सिखाता है कि समर्पण और परिणाम से ये मुक्त होता है, और हमारे शारीरिक लचीलेपन को भी बढ़ाता है ये प्रयास। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रयास और विश्राम का संतुलन है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ये हमारे बॉडी को बहुत तरह से फ़ायदा भी पहुंचाता है, और हमारे बॉडी को लचीला तो बनाता ही है, हमारे जो है विचारों को भी ये विकसित करता है। तो और सबसे अच्छी बात क्या है कि योग में आप बिल्कुल सब कुछ सिर्फ प्रयास करना है और सब कुछ भूल के बस योग में लीन हो जाना है, और उसके बाद आपको ये चिंता नहीं करना है कि परिणाम क्या होगा, और सारे चिंताओं से मुक्त करके अगर आप योग करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। वैसे तो आपको सुबह उठकर डेली अगर एक्चुअल अपने बॉडी से, अपने माइंड, बॉडी और सोल को आप रखना चाहते हैं हेल्दी, तो 1 घंटा तो आप ज़रूर दीजिए। लेकिन आप अगर 1 घंटे नहीं दे सकते हैं तो 15 मिनट तो कम से कम डेली आप दीजिए ही दीजिए। और इससे जो है, क्योंकि योगासन जो है सांसों के लय और सजगता के साथ किया जाना चाहिए, और वो सांसों का लय और सजगता को आप चाहे तो 15 मिनट भी करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, चाहे तो आप 1 घंटे तक करके उसमें जो डिफरेंट तरह के जो सांसों से और उस पे सांस पे जो है एक तरह से होता है ना कि सांस पे कंट्रोल करके किस तरह से, और उस पे कंट्रोल करके हम जो तरह तरह के आजकल प्राणायाम और अनुलोम विलोम और भ्रामरी और इस तरह के जितने भी हैं सांसों से संबंधित आसन या फिर मेडिटेशन, वो अगर करें तो वो 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और एक तरह से ये भी है कि योगासन में जो एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में जाने का जो क्रम होता है वो बिल्कुल नृत्य की तरह है। कि अब जैसे ये मुद्रा, ये आप नृत्य करते हैं, हमारे इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो नृत्य हैं, कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, जितने भी भारतीय संस्कृति के हमारे जो क्लासिकल नृत्य है उसमें मुद्राओं का बहुत योगदान होता है। तो जिस तरह से हम योगा करते हैं तो ये मुद्रा किए या ये मुद्रा, तो मुद्रा के साथ जो हम मेडिटेशन या योगा करते हैं तो वो बिल्कुल सौम्य तरीके से मुद्रा को, हाथ को घुमाते हुए या जो मुद्रा होता है, तो ये बिल्कुल नृत्य की तरह है। तो आप अगर मज़ा लेते हुए योग को, मतलब योग में आपको खो जाना है, और तब वो योग आज के ज़माने में जो हम डिस्टर्ब चल रहे हैं, जो डिप्रेशन है, जो इधर उधर की बातों से, अगर हमारे घर में सब कुछ ठीक है लेकिन हम अब टीवी न्यूज़ और ये सब देखकर देश दुनिया की बातों को देख सुनकर हम जो परेशान होते हैं, हमारा जो दिमाग परेशान होता है, ये आपने अनुभव किया होगा कि किस तरह से कोरोना में घर बैठे हम परेशान चल रहे थे। सब कुछ है, खा पी रहे हैं परिवार के साथ, बच्चों के साथ आराम से हम रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश दुनिया की एक जो कुछ भी ऐसी खबर आती थी, अनजान भय से बहुत सारे लोग ग्रसित थे, और मैं तो कहूँगी कि अभी तक पूरे विश्व में 70% लोग उस खौफनाक मंजर से निकलने में अभी तक वो जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। वो चल रहे हैं कि ज़िंदगी जीनी है तो आगे तो बढ़नी ही है, लेकिन वो जो एक बिल्कुल खुशहाल मन से उत्साह, जो एक उमंग था कोरोना के पहले, वो बिल्कुल कहीं लुप्त सा हो चुका है। तो आइए फिर से हम उसे फिर वही पहले वाली खुशहाली लाएं और समझें
कि अब जो गलतियां हम कर चुके हैं, योगा को इग्नोर करके, योगा को शामिल अपने लाइफ में नहीं करके, पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य एक्सरसाइज को अपनाकर, तो वो अब हम अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता की ओर मुड़ें और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो योग और हमारे जो महर्षि जिन्होंने कि बिल्कुल इतनी साधना की कि उनके जो है बॉडी को ना आग, ना अग्नि, जल, ना वायु कुछ भी प्रभावित नहीं करता था। तो हम इतना तो कम से कम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लें कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हमें परेशान ना करे। और ये एकमात्र उपाय है योग का ही। पूरा विश्व आज मान रहा है इस चीज़ को, तो हम क्यों पीछे रहें इसमें। तो आइए योग का साथ निभाते हैं और योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाते हैं। और जो भी है कि योगासन क्या है कि जो भी हम आसन सहजता से कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम एफर्ट डालें तो आराम से विश्राम को, जैसे कि हम कोई आसन करते हैं तो आराम से किया, उसके बाद थोड़ा सा अपने बॉडी को हम और पेन देंगे कि जैसे हमने 10 बार ये आसन किया तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। योग में हम धीरे धीरे किसी चीज़ को बढ़ाएं, उसकी क्षमता को, अपने बॉडी, जो मेरे बॉडी स्वीकार्य अवस्था में है कि हम इतना ही मेरा है लेवल, तो हम योग से अपने बॉडी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कि आज हमने अगर 10 बार उठक बैठक लगाई तो योग करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम 20 बार लगाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि थोड़ी और क्षमता बढ़ाएंगे, हम 50 बार लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपने बॉडी को योग के द्वारा हम इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद भी मैं थी फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने एक काम किया था कि मेरे पास जितनी भी आती थी महिलाएं वो 30+ की थी लगभग, और 30+ से लेके 60 तक की महिलाएं थी। तो मैं एरोबिक्स एंड योगा फिटनेस ट्रेनर थी। तो मैं जो हूँ सो आधे घंटे एरोबिक्स करवाती थी और आधे घंटे योगा करवाती थी। इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास महिलाएं आती थी जो बैठ नहीं पाती थी, जो ठीक से अपना डेली यूज का, उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो करते करते उनके बॉडी में वो बैठने लग गई, वो फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी। क्योंकि योगा में आपको बैठ के करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल ये जो बैठने की परंपरा ख़त्म होती जा रही है, खड़े खड़े ही काम हो रहा है, इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पे। तो बैठ के योगा अगर शांत चित्त होकर हम करें तो अपने बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो भी हमारे ऋषि मुनि जो कि बिल्कुल कई सालों से साधना, योग की साधना कर रहे हैं, उनका आप योगा करने का ढंग देखिए। जैसे लगता है कि बॉडी को वो कैसे भी मरोड़ लें, किसी तरह फोल्ड कर लें, किसी तरह सिर के बल हो जाएं। अब वो हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, तो अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं। पैर हो, हाथ हो, किसी तरह वो इतना फ्लेक्सिबल दिखता है। योग की साधना से उन्होंने अपने आप को एकदम रबर की तरह अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लिया है, दिमाग को शांतचित कर लिया है। कोई भी जो भी दुनिया में टेंशन और प्रॉब्लम चल रही है उसका उन पे कोई बुरा असर नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि जो राजाओं महाराजाओं के समय से ही इन महर्षियों का कितना बड़ा योगदान रहा है समाज के लिए, देश के लिए, कि राजा महाराजा भी शक्तिशाली, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा भी अपने योग गुरु, मतलब गुरु होते थे, वो योगा में लीन रहते थे, वो भी योगा करते थे। कि राजा और महाराजा, पूरा देश कितना परेशान है लेकिन उनके पास सॉल्यूशन होता था हर प्रॉब्लम का। और राजा महाराजा भी कितने भी शक्तिशाली हों, वो अपने गुरु को, जो भी महर्षि या जो भी सन्यासी होते थे, उनको अपने यहाँ बुलाते थे। और वो योगी सन्यासी कभी भी वो राजमहल में नहीं ठहरते थे। बहुत कम ही देखा होगा कि राजमहल, उनके लिए व्यवस्था और उनके राजा के बगीचे में की जाती थी, उनकी कुटिया बनाई जाती थी, उनको वहीं रुकने का, विश्राम करने के लिए ठहराया जाता था। उनकी सारी सुविधाएं बिल्कुल प्राकृतिक तरह के, प्राकृतिक अवस्था में ही उनका कराया जाता था। और वो बड़े बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते थे शांत चित्त मन से, और पूरे देश को जो है वो तरक्की की ओर अपने जो है उनके विचारों से, अपने जो है ज्ञान से, बड़ी से बड़ी मुश्किल को वो सॉल्व करते थे। कैसे? योगा के ज्ञान के वजह से ही वो इतने अपने आप को
योगा के ज़रिए इतना ज़्यादा वो अपने ज्ञान को विकसित कर लेते थे कि वो दूसरे को भी, एक समाज को भी सही दिशा देते थे। तो आइए हम जो है योग को अपनाएं, जो कि हमारी एक्चुअल जो हमारी सभ्यता संस्कृति की जो एक बहुत बड़ी पूंजी है, उसको अपनाकर हर मनुष्य अपने आप को संवारे योग के द्वारा। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं और टॉपिक हैं समाज के लिए, जो कि हमारे समाज को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वो सब मुद्दा आपको मेरी ओर से मिलता रहेगा और उस टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगी और उस टॉपिक को मैं जो हूँ तो कोशिश करूँगी कि उसके सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा अपना योगदान दूँ। जैसे कि मैं अब एक चैनल में ही एक अपना शुरू करने जा रही हूँ पार्ट वाइज योगा का भी, योगा और धीरे धीरे किस तरह से जो हमारे आम जीवन में प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से दूर करते हुए अपने सारे काम और घर परिवार को देखते हुए किस तरह से अपने आप को फिट रखें, तो ये भी मैं पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके और मेरे विचारों को जानते रहिए और आने वाले समय में क्या मैं ऐसा बताऊँगी कि जिससे सारा समाज को फ़ायदा हो। तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, वो आपको मेरा चैनल देखते रहेंगे तो आपको वो पता चलता रहेगा। नमस्कार।